2023 के अलावा कोई वजह नहीं है राणा साहब के होगा। आप लोग ना इस्तीफे देने को तैयार हैं, ना ही और कोई बात नजर आती है। तो 2023 में इलेक्शन होगा, आप लोग पोस्चरिंग कर रहे हैं, अगला साल वैसे इलेक्शन का साल शुरू हो जाना है। नहीं, इस बारे में जो बातें हो रही हैं, अब उसको मैं इस तरह से पब्लिकली जो है वो अगर मैं करूं तो मैं समझता हूँ कि उससे तो फिर कोई नुकसान ही होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँच सकता। लेकिन इस बारे में हम भी यहाँ पे बैठे हैं और ये अगर ये मीटिंग्स कर रहे हैं तो हम भी किसी न किसी से मिल रहे हैं। किसी न किसी से मिल रहे हैं, वो सियासी शख्सियात है बड़ी साहब, किसी न किसी से मिल रहे हैं, वो सियासी शख्सियात की तरफ इशारा है क्या? एक तासुर जो दिया जा रहा है वो कि हमें कोई डील डूल नहीं चाहिए, ना हमारी ऐसी ख्वाहिश थी। सियासी लोगों से हम बातचीत कर रहे थे। हुकूमत बाय द वे, ये आप शायद मुझसे बेहतर जानते हैं, यकीनी तौर बेहतर जानते हैं, हुकूमत थोड़ी टेंशन में थी। गल मेरे ते आ गई है, तोड़े ते आ गई। एक तरफ मेरा गिराई तारड़ साहब और दूसरी तरफ मेरा भाई सदाकत अब्बासी और तीसरी तरफ आप। आखिर शुरू ही मुझसे करते तो ज़्यादा फ़ायदा था। उनको घर में उनका अच्छा, पहली बात तो ये है कि जवेद लतीफ़ साहब को छोड़ देते हैं जो और उन तमाम लीगियों को छोड़ देते हैं जो प्रोग्राम जब हम करते थे इकट्ठे, तो जब वक्फा होता था तो दरमियान में हल्का हल्का कान के करीब ला के कहते थे भाई जी आ रहे हैं। उन सारों को छोड़ देते हैं, मैं उनको रहने दो। अच्छा, या सादिक साहब को भी छोड़ देते हैं कि मेरी मुस्कुराहट बता रही है कि बता नहीं रही कि कुछ होने वाला है। मेरा चेहरा देखें लटका हुआ है कि सही है, और मैं फिर जाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर जाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर जाऊंगा, एकदम धमाका होगा। हाँ, एकदम धमाका होगा, और ऐसा धमाका होगा कि चागी का धमाका लोग भूल जाएंगे। और फिर राणा साहब भाई हैं कि पब्लिकली आप क्या बताएं, हम भी कुछ लोगों से मिल रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि जो तमाम पाकिस्तान का हेड है, जिनके पास सब कुछ वसाइल हैं कि और सारा कुछ है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि मुजरम को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा ही करना है, डील ही करनी है, तो सारी जेलों के दरवाजे खोल दें, अदालतें बंद कर दें, चुनने मुन्ने मुजरमों को छोड़ दें। और जिस पे हमने भी कहा था कि ये वैसे आइडिया उनका अच्छा नहीं है कि अगर नवाज शरीफ जो मुजरम है, जो मफरूर हैं, जो इश्तिहारी हैं, अगर उनके साथ ये करना है तो फिर ये चुनने मुन्ने सारों को भी छोड़ देना। मतलब आप ये कह रहे हैं एक तरफ ख्वाहिश थी, एक तरफ टेंशन थी। हाँ, और दूसरी बात है हुकूमत, डेफिनेटली हुकूमत के उन वज़रा और सारे लोग जो कह रहे थे, जो पूछते थे कि ये कुछ हो रहा है कि नहीं, क्यों हो रहा है, और फिर वो सारे जो जलजला आने से पहले उड़ जाते हैं, MQM, काफ लीग, बाकी सारे लोग आज़ाद इलेक्टेबल्स, ये वो फलां सलां, वो भी जो है ना पर तोल रहे थे। तो ये एक माहौल तो था। अब मैं मान लेता हूँ, 100% मान लेता हूँ DGI-SPR साहब की बात कि नहीं हो रही होगी डील, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से आउट रखें। अल्लाह करे हमारे मुल्क में ये हो जाए और ऐसे ही आगे भी आगे ही ऐसा हो। मगर क्या करें, मैं इस डील को छोड़ दें, मैं क्या करें, हम यहाँ हमेशा क्या होता रहा है, डीलें ढीले, पतली गलियां, चोर दरवाजे, और ये पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब को, अब जो बीबी की बरसी वाले दिन इस्लामाबाद में थे, बड़ी स्पेकुलेशन थी, वो ये करने आए थे। फिर उन्होंने कहा था फार्मूला बनाने वाले मुझसे रब्ता करते हैं कि कोई फार्मूला बना दो, मैंने कहा इनकी छुट्टी कराएं। फिर शहबाज शरीफ साहब हर चौथे दिन इस्लामाबाद, पिंडी आना जाना, यहाँ मौसम अच्छा और मौसम अच्छा, हालांकि जब मुजाहिरा हो तो उनकी कमर की तकलीफ हो जाती, नैब की पेशी हो, कमर की तकलीफ, लेकिन इधर आते थे। और फिर उनका ये अकवाले ज़री जो मैंने बड़ा करके अपने बेडरूम में लगाया हुआ है कि मैं इलेक्शन से पहले 1 महीना पहले वज़ीर आज़म बन चुका था, ट्वीट याद और बन चुका था, और मेरी काबीना के नाम फाइनल हो चुके थे। और तो फिर अच्छा, फिर दूसरी बात है कि कब माना है किसी ने, तारड़ साहब तो चलो सच कह रहे होंगे अपनी इंफॉर्मेशन तक, हाउस ऑफ शरीफ ने कब माना है? इत्ज़ाज़ हसन बताते हैं कि बेगम कलसूम नवाज साहबा ने कहा कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बख्शिश फरमाए। उन्होंने कहा कि डटे रहना, हमने लड़ना है, अब लड़ाई ख़त्म नहीं करनी। कहता है मैं डटा रहा और पीछे से निकल गए। फिर चौधरी बरादरान कहते हैं कि बेगम कलसूम नवाज साहबा हमारे घर में ठहरी हुई थी, एक दिन घर से निकली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें पार्टी से निकाला और सारे जद्दर चले गए। फिर गौस अली शाह कहते हैं मैनू नाल वाले सैल चू तो मैनू पता ही नहीं चलिया कि वो चले गए, और जहाज़ की तो एक आध सीट खाली थी, सानू भी लाई जाते। और फिर ये हमें बताया गैर। पर बड़ी साहब एक बात है, दोनों आप जो फरमा रहे हैं, आपने एक कंफर्म कर दिया, एक चाह रहा था, दूसरे को टेंशन थी, यानी हुकूमत को टेंशन थी, मुस्लिम लीग नून चाह रही थी। तो इसका मतलब है जैसा ठीक कह रहे हैं ना, फैक्चुअल बात है। देखिए पहला देखिए हद हो गई है। फिर 4 बातें सिर्फ सुन लीजिए, फिर आपने उधर ही जाना। और मेरे दोनों भाई आज वो है भी जरा फासला मवासलाती रास्ता है ना, हमारा दूर है, और जिसके पास माइक आएगा वो माइक तोड़ू परफॉर्मेंस है, दोनों भाई। अच्छा,
یہ ایک مان لیا یہ غیر سیاسی لوگ لندن میں مل رہے ہیں، یہ بھی چھوڑ دیں، یہ گھاگ ہیں، شاطر کھلاڑی ہیں. ہمارے کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہمارے اندر سے ہی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے 10% کو 100% کر کے بیچ سکتے ہیں، اور انہوں نے بیچا، سیل کیا. اب اگر کچھ نہیں ہو رہا تو فائن، اگر ہو رہا ہے کچھ یا یعنی یہ کچھ جمع تفریق چلا رہے تھے، یہ جو کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، ملاقاتیں، میٹنگز، فلانا فلانا فلانا، تو آج وہ آپ کا لفظ کے ہونا رام ہی ٹھنڈ پہ گئی ہے. مطلب آپ صاحب کو ٹھنڈ پڑ